नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर बीएसपी जैसे जैसे मजबूत स्थिति में चली जा रही है, यानी कि बसपा को जनसमर्थन बढ़ता जा रहा है। बसपा विरोधियों के कलेजे पर कहीं ना कहीं सांप भी लौटने शुरू हो चुके हैं। तो बसपा के कुछ ऐसे विरोधी चेहरों की शक्ल मैं आपको दिखाऊंगा जिनके रगों में लगता है कि अंबेडकरवाद के खिलाफ कहीं ना कहीं एक नफरत भरी पड़ी है। तो दिल्ली चुनाव में बसपा के समर्थन पर आखिर क्यों बवाल मचा है विरोधियों के चेहरे पर? आखिर विरोधी चेहरों के निशाने पर क्यों आ गई बहुजन समाज पार्टी की एक 75 वर्ष की वृद्ध महिला? किस तरीके से बसपा विरोधियों के निशाने पर आ गई? चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे होंगे। महाशय का नाम है क्रांति कुमार। ये समर्थक है, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा इनको। लगातार ये बिहार के अंदर आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव के समर्थन में लिखते और बोलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में जब ये आते हैं तो इनको उत्तर प्रदेश में लठैतों की सरकार चलाने वाले उत्तर प्रदेश के लल्ला अखिलेश यादव इनको अच्छे लगते हैं। अब इस व्यक्ति की थोड़ी मानसिकता को देखिएगा। सबसे पहले स्क्रीन पर आपकी एक वीडियो आ रही है, उस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को आपने देखा, इसमें एक 75 वर्ष से ऊपर की बुजुर्ग महिला है जो बसपा समर्थकों के साथ यहाँ पर झूमती हुई, नाचती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। ये पूरी की पूरी जो घटना है सुल्तानपुर माजरा विधानसभा है दिल्ली के अंदर, वहां पर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे अपने समर्थकों के साथ नीला झंडा, हाथी निशान और बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के जयकारे के साथ वहां पर गलियों में प्रवेश करते हैं समर्थन मांगने के लिए, जैसे चुनाव में होता है। जब ये कारवां गुजर रहा था गलियों के अंदर, आवाज जाती है इस 75 वर्ष की बुजुर्ग महिला के कानों में। उस आवाज को सुनकर के बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जिंदाबाद, माननीय कांसी राम साहब जिंदाबाद, बुजुर्ग महिला है, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक जोश, एक उमंग आ गया। उन्होंने समर्थन में बसपा के वहां पर नाचने और झूमने में वो मग्न हो गई। अब सोचिएगा, जिस पार्टी की ये समर्थक है, जिनको भरोसा है बसपा के ऊपर, बहन मावती के ऊपर, उन्होंने अपने पार्टी के जब समर्थक को देखा तो भाव विभोर हो गए, यानी सब कुछ सुध बुध भूल गई और अपने समर्थक, अपने बेटे के समर्थन में वो नाचने लगी, समर्थन करने लगी। यानी अपने तरीके से उनको जैसे भी लगा कि मैं बसपा के हाथों को मजबूत करूं, उन्होंने किया। अब देखिएगा कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। अब ये जो वीडियो है पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो गई कि एक 75 वर्ष से ऊपर की बुजुर्ग दादी ने बसपा के कार्यक्रम के दौरान झूम करके नाचा, गाया, समर्थन किया। अब जो विरोधी चेहरे हैं जो बसपा के ऊपर कहते थे कि बसपा खत्म हो गई है, जिनकी नजरों में सिर्फ और सिर्फ दलित पिछड़ों की अगर पार्टी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के लल्ला अखिलेश यादव हैं, दलितों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा। बिहार में जाएंगे तो इनको सिर्फ और सिर्फ लालू यादव मसीहा दिखेंगे, लेकिन बहन जी मसीहा नहीं दे सकती है। अब इस व्यक्ति को देखिए, क्रांति कुमार, स्क्रीन पर देखिएगा इसने क्या शब्द लिखा है। जब 75 वर्ष की इस बूढ़ी अम्मा की वीडियो वायरल हो जाती है समर्थन में बसपा की झूमते हुए, तो ये व्यक्ति अपने सोशल मीडिया पर लिखता है कि ये महिला मानसिक रूप से बीमार है, इसका इलाज करना चाहिए। यानी कि ये पागल है दिमाग से, इसलिए झूम रही है। अब सोचिएगा, मानसिक स्तर जो है बसपा के विरोध में कितने निचले पायदान पर जा चुका है कि एक 75 वर्ष से ऊपर की बुजुर्ग महिला समर्थन में बसपा की, वो बसपा की सपोर्टर है, बहन जी के नाम को सुना, उनके झंडे को देखा तो झूम उठी, आशीर्वाद दे दिया, कहा कि बेटे तुम चुनाव जीतोगे दिल्ली के अंदर। तो उस वीडियो को वायरल होने पर जो समर्थक है दूसरे दलों के, ये बसपा विरोधियों के दिमाग की उपज को देखिएगा। ये क्या लिखते हैं उस 75 वर्ष से ऊपर की बुजुर्ग महिला के लिए कि ये पागल हो चुकी हैं, इसलिए झूम रही हैं, ये गा रही हैं। अब सोचिएगा इनका स्तर किस पायदान पर जा चुका है। दूसरी तस्वीर देखिएगा जरा, इसमें प्रियंका गांधी की एक झूमने की तस्वीर वायरल हुई थी। अभी हालिया जो सदन का सत्र चल रहा था, उसमें भी वो झूम करके, गा करके विरोध प्रदर्शन कर रही थी संसद के अंदर। उस समय तो इनके जुबान से क्रांति कुमार के नहीं निकला होगा कि इनकी मानसिक स्थिति खराब है। कई कार्यक्रमों में डिंपल यादव का भी आपने देखा होगा नाचते झूमते हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में घर के। तो क्या अगर नाचना, झूमना और किसी का समर्थन करना मानसिक दिवालियापन होता है क्या? लेकिन बसपा के समर्थन में अगर आप झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे तो फिर आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा। ये सोच है इस व्यक्ति की। आप और घटनाओं को सुनेंगे तो आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि ये व्यक्ति वाकई में खुद क्या दिमागी रूप से सही है, इसकी मानसिक स्थिति क्या स्वयं की ठीक है, या फिर दूसरों के ऊपर ही सवाल उठाता है।
बिहार की घटना आपको याद होगी, मुजफ्फरपुर में बिहार के अंदर एक घटना घटी थी जिसमें संजय यादव दोषी बताया गया था। एक 14 साल की मासूम दलित समाज की बेटी की इज्जत लूट ली गई थी, उसकी जान भी चली गई थी। 44 साल के संजय यादव पर आरोप लगा था। उस समय यही क्रांति कुमार अपने सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि संजय यादव के साथ 14 साल की जो बच्ची थी उसके साथ इन्होंने संबंध तक बता दिया था, यानी उसका चरित्र हनन करने का प्रयास किया था। अब सोचिएगा, एक 14 साल की मासूम बच्ची 44 साल के युवक के साथ इन्होंने संबंध दिखाने में 1 सेकंड का भी देर नहीं लगाया। यानी उस बच्ची को न्याय दिलाने की जगह पर, क्योंकि अपराध करने वाला लठैत था, लठैतों से जुड़ा हुआ था, तो उस बच्ची का ही चरित्र हनन कर दिया। और अब उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए 75 साल की एक बूढ़ी अम्मा जोश और समर्थन करती है बसपा का, नीले झंडे को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाती है, नाच देती है, गा देती है। तो ये व्यक्ति कहता है कि बूढ़ी अम्मा पागल हो चुकी है, इनका मानसिक संतुलन खराब है, इनको इलाज कराना चाहिए। ये दिन रात बहुजन समाज के नाम पर राजनीतिक रोटियां तो सेकते हैं, लेकिन इनकी मानसिक सोच को देखिएगा, कौन से निचले पायदान पर पहुंच चुके हैं, जहां पर बसपा का जब समर्थन होता है इनके पेट में दर्द हो जाती है। तो ये वो चेहरे थे, क्रांति कुमार जैसे चेहरे को देखिएगा और संभल करके रहिएगा। ये वो व्यक्ति हैं, जब चुनाव आता है तो अंबेडकरवाद का नाम लेकर के ये उसी समाजवाद और उसी लठायतवाद के कदमों में बहुजन समाज के वोटरों को ले जाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। दिन रात सोशल मीडिया पर दलित पिछड़ों की बात तो करेंगे, लेकिन दलित पिछड़ों के जब साथ अन्याय होता है वो बिहार के अंदर, तो उस बच्ची का ये चरित्र हनन करने में 1 सेकंड की भी देरी यह व्यक्ति नहीं लगाता है। तो इन लोगों के जो नकली मुखौटा है, जो पीडीए के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के नाम पर, वहां पर सिर्फ और सिर्फ दलितों के नाम पर इनके मन में, दिमाग में कहीं ना कहीं एक नफरत भरी पड़ी है। इस चीज को समझना होगा। तो बसपा को खत्म करने वाले, बसपा को तोड़ने वालों के लिए आज की जो ये वीडियो थी, 75 साल से ऊपर की जो दादी है, जो झूम करके समर्थन किया, बसपा के लिए झूमी और आशीर्वाद दिया, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा होगा जो कहते थे कि बसपा खत्म हो गई। यानी कि जब तक ये दादी जैसे विचारधारा के लोग इस धरती पर जिंदा हैं, यानी कि 75 वर्ष की उम्र हो गई, एक लंबा समय गुजर गया, फिर भी बसपा के लिए जो जोश, जो जुनून, जो समर्थक इनके दिल और दिमाग में है, यकीन मानिएगा, जब तक दादी जैसे समर्थक बसपा के अंदर है, इतने बुजुर्ग व्यक्ति समर्थक बसपा के बनकर रहेंगे, इनका आशीर्वाद रहेगा, बसपा को तोड़ने वालों, तुम्हें दांतों चने चमाने पड़ेंगे। क्योंकि ऐसे मजबूत स्तंभ जब तक खड़ा रहेंगे बसपा के साथ, बसपा को तोड़ने का सपना सपना ही विरोधियों को रह जाएगा। और आज की खबर को देख करके उन युवाओं से मैं कहना चाहूंगा कि आपको शर्म आना चाहिए। आप चट्टी चौराहे पर जो खड़ा होकर के पूछते हैं कि बसपा ने क्या किया, बसपा टूट चुकी है, बसपा खत्म हो चुकी है, इस वीडियो को देखिएगा कि 75 वर्ष की उम्र होने के बाद भी बीएसपी सुप्रीमो बहन माओवादी का नाम सुनते ही, नीला झंडा देखते ही जोश जुनून के साथ भर जाती हैं, झूम उठती हैं, क्योंकि भरोसा है कि बसपा आएगी तो कुछ बेहतर होगा, बसपा आएगी तो हमारे लिए कुछ बेहतर होगा, हमारी भी भागीदारी होगी सत्ता के अंदर। आपको सीखना चाहिए। आप विरोध करने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं, गले में नीला गमछा लेकर के मूछों पर ताव देते हुए, लेकिन सीखिए अपने बुजुर्गों से, क्योंकि उन्होंने ये समय देखा है। बसपा पर भरोसा इनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर इस दलित समाज के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को देखा है, इन्होंने उस दंश को सहा है, कुर्सियों पर ना बराबर बैठने की उस दंश को देखा है, पोलिंग बूथ पर जाने से पहले वोट पड़ जाता था, उस दंश को देखा है, बराबरी में बैठना मुश्किल हो जाता, उस दंश को देखा है, घरों से बाहर निकलना मुश्किल था, उस दंश को देखा है, शिक्षा दूर दूर तक नहीं थी, उस दंश को देखा है, सामाजिक भागीदारी के नाम पर शून्य थे, आपके साथ छुआछूत था, उन सभी दंश को बुजुर्ग महिला ने महसूस किया है, इस अम्मा ने महसूस किया है। इसलिए बसपा के झंडे को देखते ही पुराने दौर के उस दुख दर्द को भुलाने के लिए झूम उठी, क्योंकि भरोसा है जब तक बसपा है न्याय होकर के रहेगा, सत्ता में भागीदारी मिलती रहेगी। बसपा खत्म, भागीदारी खत्म। इस चीज को आपको भी समझना होगा, युवा पीढ़ी को कुछ सीखिए, समझिए। आपसे उम्र में बहुते बड़ी हैं, आप जैसे कितने ही बेटे बेटियां जन्म ले चुके होंगे इनके सामने, तो समझिएगा
एक बुजुर्ग महिला होकर के उन्होंने वो तमाचा मारा है विरोधियों के चेहरे पर जो बसपा के विरोध में खड़े रहते थे। और इस सच्चाई को जितना जल्दी हो सके बहुजन समाज समझे, स्वीकार करे कि अभी भी बसपा ही सिर्फ और सिर्फ उम्मीद है दलित और पिछड़े समाज की। वरना मुफ्त की रेवड़ियों में आप अपने भविष्य को गुलाम बनाते रहिए। यकीन मानिएगा एक समय आएगा कि शायद आप उतने पिछले पायदान पर चले जाएंगे कि फिर लौट करके आना मुश्किल हो जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि जिनको लगता है कि बसपा के अंदर जान नहीं है, खत्म हो चुकी है, उनको ये पता चले कि आज भी मौजूदा स्थिति में बसपा जितनी मजबूत है, शायद ही कोई पार्टी मजबूत होगी। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।